रावली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक अपना है एयर वॉल्यूम इन लंग्स, यानी जो एयर की जो कैपेसिटी है या उसका जो अमाउंट है वो लंग्स में किस प्रकार से कितनी मात्रा में कितनी जो उसकी क्वांटिटी है उसमें रहता है तो अपन देखते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अपन टीवी देखते हैं। टाइडल वॉल्यूम, जवारी आयतन कहते हैं इसको हिंदी में। जवारी आयतन क्या है और एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। सबसे पहले देखें अपन टीवी टाइडल वॉल्यूम। फुल फॉर्म क्या है इसकी? टाइडल वॉल्यूम है। और जो टाइडल वॉल्यूम है इसका मतलब क्या है? ये लंग्स है साहब। अपन वन बाय वन सारे टॉपिक लेंगे इसमें। ये लंग्स, ये है आपका एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट। लंग्स से एनवायरमेंट में एयर जा रही है, एयर, और एनवायरमेंट से एयर लंग्स में आ रही है। नॉर्मल जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन, और नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है? 12 to 16 पर मिनट। कई बुक्स में इसको 14 to 18 पर मिनट भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो बोर्ड की और जो एनसीईआरटी उसमें 12 to 16 है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। अपन बात करें टाइडल वॉल्यूम की, तो टाइडल वॉल्यूम जवारी आयतन टीवी, इसका मतलब होता है कि एयर है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है लंग्स से, और एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ रही है, जा रही है। मतलब ये हो गया इंस्पायरेशन, ये हो गया एक्सपायरेशन। इसको कहते हैं अंतःश्वसन, इसको निःश्वसन या उत्सर्जन कहते हैं। निःश्वसन या उत्सर्जन इस रूप में जानते हैं। उत्सर्जन बाहर निकालना, इंस्पायरेशन मतलब अंतःश्वसन, अंदर जा रही है। सिंपली समझिए। और हिंदी वाले वर्जन में थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई होगी, इसलिए आप इंग्लिश वाला ही वर्जन इसका ध्यान रखें। ये जो एयर की जो क्वांटिटी है वो 500 ml होती है। यानी नॉर्मल कंडीशन के अंदर, सामान्य कंडीशन के अंदर जो एयर है वो 500 ml लंग्स में ली जाती है एटमॉस्फेयर से, और 500 ml ही एयर है वो लंग से बाहर छोड़ी जाती है। इसको टाइडल वॉल्यूम है। आगे चलते हैं अपन आईआरवी। आईआरवी का मतलब क्या है ये भी देखेंगे अपन। आईआरवी, आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है? देखो, ये लंग्स है, लंग्स, और लंग्स और एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर, ये एयर आ रही है। कहां से आ रही है? एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है। ये आ रही है विद फोर्स, बल के साथ, विद फोर्स, विद फोर्स आ रही है, बलपूर्वक, बलपूर्वक, बलपूर्वक। यानी इस प्रकार से अपन एयर को बल के साथ, फोर्स के साथ अंदर लेंगे, उसे कहते हैं अपन इंस्पायरेशन। इसकी जो क्वांटिटी है फोर्स के साथ में, इसकी जो क्वांटिटी है एयर का जो वॉल्यूम है वो 2500 से 3000 ml, 3000 ml होता है। मीन्स बल के साथ। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्या होगा अपोजिट? एयर है उसको एटमॉस्फेयर में बाहर निकालेंगे बल के साथ, फोर्स के साथ, एयर। अब इसका जो क्वांटिटी है एयर के साथ बाहर निकालने की जो क्वांटिटी है वो 1000 to 11,000 ml, यानी इसकी मात्रा कम होती है। लगभग इसकी देख लो आप, आधी से भी कम है। यानी बलपूर्वक एयर को अंदर लेना, इंस्पायरेटरी रिजर्व, और फोर्स के साथ या बलपूर्वक लंग से एयर को एटमॉस्फेयर में छोड़ना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। इसको अपन क्या कह रहे हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको क्या कह रहे हैं अपन? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
अब देखिए तीसरा पॉइंट आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब अवशिष्ट आयतन, वायु का आयतन है। अवशिष्ट आयतन रेजिडुअल का मतलब क्या है कि अपन बलपूर्वक लंग से एयर को बाहर निकाल रहे हैं, बलपूर्वक, विथ फोर्स, विथ फोर्स, बल के साथ में, यानी पूरे लंग्स की कैपेसिटी को कंज्यूम करके अपन एयर को बाहर निकाल रहे हैं विथ फोर्स। उसकी जो क्वांटिटी है वो 1000 से 1100 ml के लगभग होती है, लेकिन फिर भी लंग्स में कुछ एयर है वो रह जाती है। इसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो 1000 से ऊपर 1100 ml के लगभग होता है। इसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशिष्ट आयतन। यानी अपन बलपूर्वक निकालने के बाद भी, पूरी ताकत के साथ एयर को लंग्स से एटमॉस्फेयर में निकालने के बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ वायु का जो आयतन शेष रह जाता है उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, 1000 के लगभग होता है। ये जो चारों पॉइंट है बहुत सिंपल है। इसके बाद में अपन आगे लेते हैं, इसको थोड़ा सा इलाज कर रहे हैं अपन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये भी इसी के अंदर आती है। आइस इंस्पायरेटिव कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या है, इंस्पायरेशन की जो कैपेसिटी क्या है उसको अपन देखेंगे। इंस्पायरेटिव जो कैपेसिटी है दे रखा है यहाँ पर टीवी प्लस IRV, टीवी प्लस IR। टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम, यानी नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो एयर को अपन अंदर लेंगे और एयर को अपन बाहर भेजेंगे, वो आयतन ले लिया अपन ने लगभग 500 ml के लगभग। IRV, IRV भी देखा था अपन ने, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बल के साथ में अपन एयर को अंदर लेंगे, वो आयतन कितना है, या फिर 3000 के लगभग, 2500 से 3000 के लगभग है। और इंस्पायरेटरी वैल्यू हमारे है लगभग नियर अबाउट 3500 ml, 3500 ओनली ml। इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। हो गई है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आई। इसके बाद में आती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा, देखो आप, टीवी प्लस ARV सेम है, यानी टीवी नॉर्मल एयर वॉल्यूम 500 टीवी का, फिर अपन फोर्स के साथ में जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, लंग से एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, उसका जो आयतन है वो है 1000 टू 11,000, 11,000 के लगभग है, सॉरी 1100 के लगभग है। इसकी जो क्वांटिटी वो कितनी हो जाएगी, नियर अबाउट 1500 से 1600 ml। FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या आता है, ERV प्लस RV। RV का मतलब आप समझ रहे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी फोर्स के साथ में अपन पूरी ताकत के साथ में एयर को एक्सपायरेशन से बाहर निकाल दी। ये लंग्स है, आप समझिए बात को, लंग्स, और लंग्स से पूरी फोर्स विद फोर्स, बल के साथ में अपन ने क्या कर दिया, इसको एक्सपायर कर दिया, एयर को यहां से निकाल दिया अपन ने। निकालने के बाद इसके अंदर कितनी वॉल्यूम रह गया, 1000 से ऊपर 1100 ml के लगभग रह गया। तो उसका आयतन RV प्लस ERV, फोर्स के साथ में आपने एक्सपायरेशन किया, फोर्स के साथ में आपने ERV की, इस RV का आयतन कितना हो गया, इसका हो गया लगभग 1100 प्लस और 1000, या फिर क्या करेंगे इसको 1100, तो इसको नियर अबाउट करते हैं, बुक्स में 2300 ml के लगभग रखा है, लेकिन अगर इसका 2200, 2200, 2200 भी हो तो कोई बात नहीं, आप नियर अबाउट इतना देखेंगे। इसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसके बाद में आता है VC क्या है, विक्टर कैपेसिटी, हिंदी में कहते हैं इसको जैविक क्षमता। क्या कहेंगे साहब, जैविक क्षमता कहेंगे। और जैविक क्षमता में क्या ले रहे हैं अपन, IRV, टीवी
प्लस ERV, ये अपन पढ़ चुके हैं। IRV, टीवी और ERV, इन तीनों को जब मिलाते हैं तो आती है विक्टल कैपेसिटी। क्या आती है? विक्टल कैपेसिटी। और इसकी जो अगर अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा लगभग 4300 ml टू 4800 ml। और एवरेज बुक्स में, NCERT में, इन बुक्स में 4600 ml के लगभग 4600 के लगभग दिखा रखा है। तो इस प्रकार से आगे VC, फिर TLC, आगे टोटल लंग्स कैपेसिटी, फुल फॉर्म में टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसमें आएगा VC प्लस RV। VC आपके सामने है और RV ये, इनको अपन अगर ऐड करेंगे तो इसकी आती है 6000 और बुक्स में ये 5800 भी दे रखा है, 5800 भी दे रखा है। तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चंस आपका पुटअप होता है एग्जाम में।